तो सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन और जियोटेक इंजीनियरिंग, ये दोनों एक ही चीज़ है। मतलब सब्जेक्ट का नाम जियोटेक इंजीनियरिंग भी लिखा होता है और कभी कभार सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन भी लिखा हुआ होता है। स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है भर भर के, ठीक है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। अब देखो सॉइल, देखो मिट्टी, अब अपने लिए मिट्टी है लेकिन किसी के लिए अलग अलग है उसके इम्पोर्टेंट। जैसे किसान है तो वो सोचेंगे मिट्टी अच्छी है कि नहीं है। उसी प्रकार कोई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, तो वो देखेगा कि उस मिट्टी के अंदर क्या कंसोलिडेटेड है कि नहीं है, किस तरह अनकंसोलिडेट है कि नहीं है। हर चीज़ को देखा जाएगा। ये मतलब कितनी कंप्रेस हो रही है कि कितनी हो रही है, मतलब जिस फील्ड में जिसकी ज़रूरत होगी ना उधर उसका यूज़ होगा। तो अब जैसे अपन कर रहे हैं, नाम है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन। मतलब जो सॉइल है ना वो किस तरह बिहेव करेगी, उसको ही जियोटेक इंजीनियरिंग कह रखा है उन्होंने। तो देखो सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट में तीन चीज होती है। सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब सॉइल, तो सॉइल में तीन चीज होती है। वो होती है सॉलिड पार्टिकल्स, फिर प्लस एयर और प्लस वाटर। तो ये बनती है अपनी सॉइल। ये तीन चीज होती है। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, मतलब क्या कॉम्प्लेक्स मटेरियल है इन चीज का। तो ये अपन ने इसको ऐसे मतलब डिफाइन कर दिया, सॉइल के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है। सॉइल में सॉलिड पार्टिकल भी मिल जाते हैं, एयर भी मिलती है और वाटर भी मिलता है, ठीक है। इस तरह समझना, ठीक है। अब इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हुए आता है कि सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है। सैचुरेटेड सॉइल, तो सैचुरेटेड सॉइल वो सॉइल है जिसके अंदर है ना पानी नहीं होगा। पानी नहीं होगा मतलब पानी होगा, वो पानी उस जो मतलब वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स मतलब छेद है, एयर फील्ड है जिसमें। जैसे मान लो कोई मिट्टी है, मिट्टी में ना मतलब हवा है, थोड़ी बहुत ही कंप्रेस नहीं सही ढंग से, लेकिन अगर इसमें पानी भर दें अगर मान लो तो पूरी हवा निकल जाएगी। तो मतलब क्या है कि द सॉइल इन विच वॉइड्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर इज कॉल्ड फुली सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में पानी होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, जिसके अंदर पानी होता है। अ सॉइल विच कंटेन वाटर। तो सैचुरेटेड में लिख दो द सॉइल, मैं डेफिनेशन में पोज करके लिख देता हूँ। तो देखो फुली सैचुरेटेड में आ गया था कि पानी से कंप्लीट है, तो हो गया फुली सैचुरेटेड। उसके बाद दो और आता है पार्शली सैचुरेटेड। तो पार्शली सैचुरेटेड क्या होता है कि जिसके अंदर आधा तो पानी भरा हुआ है मिट्टी में और आधा हवा है। अ सॉइल इन विच वॉइड्स आर पार्शली फिल्ड विद वाटर एंड पार्शली फिल्ड विद एयर। एयर मतलब वॉइड्स हो गए जो, ठीक है, खालीपन है जिसमें, और खालीपन है तो हवा आ जाएगी। ड्राई सॉइल क्या है, द सॉइल इन विच वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर ओनली इज कॉल्ड ड्राई सॉइल। मतलब ड्राई सॉइल मतलब सूखी मिट्टी, सूखी मिट्टी में पानी नहीं है तो ओनली वॉइड्स है। अब देखो जैसे ड्राई सॉइल आ गई तो एग्रीकल्चर के हिसाब से तो ड्राई सॉइल उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर मतलब वॉइड्स होंगे, एयर होगी, तो वेजिटेशन के लिए सही रहेंगे। लेकिन अगर इंजीनियर पर्पस के लिए देखें तो ये हो गया गलत। इसमें अगर कॉम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगी तो अपने लिए हो जाता है गलत। तो बस यार यही रोल है सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन का कि किसके लिए क्या चीज़ उपयोगी है। अपन कर रहे हैं अपनी मैकेनिक्स आ गया, मतलब अपन इंजीनियरिंग के तौर पे बात कर रहे हैं, तो अपन को मिट्टी ऐसी चाहिए जो कॉम्पैक्ट हो, ठीक है। इस यहाँ से तो इतना जनरल चीज़ थी इंट्रोडक्शन। और आप लोग यार पढ़ने आते इसलिए, और मुझे भी लगता है कि मतलब कभी कभार ऐसा लगता होगा कि आपको कहीं मतलब अच्छा इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं जगह नहीं पढ़ा रहे, या आपके मतलब पढ़ा रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या और कुछ भी वजह हो सकती है कि मान लो टीचर का समझ में नहीं आ रहा हो। तो अगर यहाँ पर आता हो तो मतलब यहाँ समझ में आ रहा हो तो मेरे लिए अच्छा होगा, और यहाँ पर भी नहीं आता हो तो और कहीं देखो यार, मतलब पढ़ने की इच्छा है तो आप कहीं ना कहीं तो देख ही लोगे। तो आप अपनी स्टार्ट करते हैं। अब दूसरी चीज़, तो इसमें हमेशा याद रखना, देखो यहाँ से मतलब ये जो जियोटेक की है ना, जियोटेक में जो स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, देखो वही चीज़ अगर आप पढ़ते चलोगे तो जियोटेक बिल्कुल न्यूमेरिकल भी ईजी रखेंगे। जैसे ड्राई सॉइल मास बोले तो ड्राई सॉइल मास में क्या है कि जो वॉइड्स हैं वही गिने जाएंगे, इसमें पानी नहीं आएगा। और जहाँ पर बोले आपको सैचुरेटेड सॉइल तो इसके अंदर क्या गिना जाएगा कि वाटर क्या है इसके साथ। अब ये चीज़ आपको समझनी होती है, ठीक है। अब अपन करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉइल एज अ 3 फेज सिस्टम। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर।
तो देखो ये लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सोइल एज अ 3 फेज सिस्टम। तो अभी अपन डायग्राम से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मैंने लिखा सोइल मास इज अ 3 फेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल। तो सॉलिड पार्टिकल को इसमें बोलेंगे सोइल ग्रेन्स, वाटर एंड एयर। और कोई बुक में अगर आप देखोगे तो वाटर की जगह लिक्विड लिखा हुआ होगा और एयर की जगह गैसेस लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखो 3 चीज होगी 3 फेज डायग्राम में। इसमें बोला है 3 फेज, देखो लिखा हुआ है 3 फेज ऊपर। तो 3 फेज में 3 चीज होगी। 3 चीज क्या जो अपन ने पढ़ी पहले भी। तो ये देखो ये डायग्राम बनाते हैं अपन, और इस डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना इसके, मैं वो आपको लिखवा दूंगा। अपन इसको मतलब क्या होता है कि देखो जैसे इस बाउल जो अपने एग्जाम्पल लिया था, बाउल मान लो कोई, अपन इसमें मिट्टी डाली, तो मिट्टी में देखो इधर सॉलिड आ गए, इधर इस जगह वॉइड्स रह गए, और इस जगह पानी आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या स्टडी करनी है, तो अपन को एक चीज़ बनानी पड़ेगी ना प्रॉपर, जैसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इस तरह इसको समझाते हैं, किस तरह इन्होंने अपन को समझाया है। तो मान लो देखो सबसे पहले ऊपर इसने ले लिया एयर इतने ले लिया, और उतना ही इन्होंने ले लिया वाटर पार्शली। ये है एयर, ये है वाटर, और ये है सॉलिड। 3 फेज डायग्राम में ये देखो ये चीज़ है। ठीक है, अब 3 फेज डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले अपन पॉइंट्स लिख देता हूँ मैं आपको बढ़िया, और उसके बाद इससे अपन सब कुछ रिलेट कर देंगे, और आपका ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल मास कंप्लीट। अब देखो समझने की चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आ रही है आपके सामने, इसे पॉज करके समझना। देखो टोटल वॉल्यूम वी ऑफ ए सॉइल मास। अब मैं आपके सामने बनाऊंगा कि देखो ये चीज़ थी सॉइल का कंपोनेंट अपन ने लिख दी। इस तरह अपन ने करा है कि अपन सोल्व करेंगे आगे चल के, तो इस तरह अपन ने इसको लिख दिए कि किस तरह क्या क्या चीज़ है सॉइल के अंदर। तो देखो टोटल वॉल्यूम तो यही रहेगा पूरा का पूरा वी। तो टोटल वॉल्यूम वी ऑफ ए सॉइल मास तो इजिकल टू क्या हो गया वी, कि मतलब अपन टोटल वॉल्यूम निकालें वी, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ ए वाटर, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड्स। मतलब अगर अपन जैसे टोटल वॉल्यूम की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो उसमें होती है सारी चीज़ें। अब वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, इस वाली लाइन तक से यहाँ तक क्या है, ये वी ए मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो गया वी ए। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ ए वाटर क्या हो गया वी डब्ल्यू, और वो कहाँ पर है, वो है इस जगह वॉल्यूम ऑफ ए वाटर। अब ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड क्या है वी एस। तो सॉलिड यही था, ये वाला चीज़ वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। अब ये बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड क्या है। तो अब देखो, अब आप अगर आप शुरू से पढ़ते हुए होगे तो यही फ़ायदा रहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड। मतलब अगर इन दोनों को अगर अपन देखें तो ये ही क्रिएट करते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड को, वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड। बस यही है भाई 3 फेज डायग्राम, और कुछ भी नहीं है। और अगर अपन वेट की बात करें तो वेट में तो और भी सिंपल है। अगर इसमें अगर अपन वेट की बात करें तो वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, तो वेट ऑफ ए या अब ऐसे ही में ये सारी चीज़ें ना, देखो जैसे मैंने वॉल्यूम के लिए लिखा है ना, ऐसे में वेट के लिए लिख दूंगा। तो अब कॉमन सेंस की बात है, देखो वेट पूरे का चीज़ है तो इधर लिख दो वेट, पूरी वेट की बात कर रहे हैं। अब देखो वेट ऑफ एयर कुछ होता है क्या, अब बस यही पॉइंट समझने का, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। वेट ऑफ एयर कुछ होता है क्या, तो वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस ये आपका समझ में आ गया पूरा। तो जो वेट ऑफ ए वॉइड्स है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वेट वाले में, तो वेट ऑफ ए वॉइड इक्वल टू क्या होता है वेट ऑफ ए वाटर। बाकी आगे मैं आपको 3 फेज रिप्रेजेंटेशन यही होता है, इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है।
और जो वेट ऑफ ए सॉलिड है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं WD से। ये और चीज़ें, तो यार ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज़ आते हैं। तो ये इसलिए 3 फेज डायग्राम बनवाते हैं, ठीक है। क्या 3 फेज डायग्राम आ गया ना एक बार आपको, तो इससे मतलब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि क्या चीज़ क्या है। जैसे वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए वाटर है, और जब वेट ऑफ ए एयर क्या होता है, वेट ऑफ एयर इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये आपका 3 फेज डायग्राम कंप्लीट हो गया, बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट, यही चीज़ है। और कहीं भी कुछ ज़्यादा कुछ छोड़ा नहीं अपन ने। तो अपन ने देखो 3 फेज पढ़ा, तो अब इधर एक चीज़ आती है कि 2 फेज भी हो सकता है सिस्टम। 2 फेज सिस्टम मैंने आपको कैसे बात करी थी कि वॉइड क्या था, कि वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए वाटर था, वॉल्यूम ऑफ ए वाटर। अब देखो 2 फेज सिस्टम में क्या चीज़ होता है, वही डायग्राम बनाएंगे। अब ये चीज़ अगर अपन स्टार्टिंग पढ़ते जाते हैं ना भाई, तो ये देखो अभी आपको लग रहा है ये ईजी है, आगे पूरा ईजी लगेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखो अपन कर रहे हैं, क्या लिखा अपन ने कि 2 फेज ऑफ ए फुली सेचुरेटेड सॉइल। फुली सेचुरेटेड अपन ने पिछले भी समझा था, अपन ने फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या था, जो वाटर से भरा हो। तो ये वाटर हो गया, वाटर हो गया तो मतलब एयर है नहीं, मतलब वॉइड्स है, वॉइड्स यही है, एयर नहीं इसमें। और ये रहा सॉलिड। टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम ये V है। और वाटर के लिए करें तो वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड हो गया इस बार, क्योंकि इसमें एयर है ही नहीं इसमें। और ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। वही की वही टर्म्स हैं सारी। और ये देखो, इधर देखो तो ये पूरा वेट है, और वेट ऑफ ए वाटर यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W। और वेट ऑफ ए सॉलिड को या तो आप WA से रिप्रेजेंट कर सकते हो या WD से, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, पिछली मतलब पेज में बताया था। एक कंडीशन आ गई ये वाली। अब दूसरी कंडीशन आती है, आज ज़्यादा नहीं करेंगे आप लोगों के लिए, आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे अपने लिए, जिससे आपको भी दिक्कत ना रहे, फिर आगे वीडियो डालेंगे। अब आगे एक एयर वाला और एक आ गया वही सॉलिड वाला। एयर वाला आ गया मतलब कौन सी कंडीशन आ गई, ड्राई सॉइल वाली। ड्राई सॉइल मतलब जिसके अंदर ओनली एयर है, उसके अंदर क्या नहीं है, उसके अंदर नहीं है वाटर, नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए एयर, पहला क्लियर है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, यहाँ से यहाँ तक तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड है, और यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड है। और टोटल वॉल्यूम क्या है, टोटल वॉल्यूम इतना है। तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं अपन किसको, 2 फेज डायग्राम को। तो ये कौन सी कंडीशन है कि द वॉइड रिप्रेजेंट इन अ सॉइल मास आर कंप्लीटली फिल्ड ओनली विद एयर। तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये थी 2 फेज डायग्राम व्हेन सॉइल इज कंप्लीटली ड्राई। ये लिख लो, सॉइल इज कंप्लीटली ड्राई। ये तो आपको दिख ही रहा है। अब अपन ने इतने ईजीली पढ़ा है तो अपन को सब कुछ समझ में आ गई, सारी कोडिंग समझ में आ गई। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन ही था, और कल से स्पीड और तेज कर देंगे। और अपन पूरा फर्स्ट पार्ट तो इस तरह करेंगे कि कभी भूलेंगे नहीं, सारे जो फॉर्मूले हैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझेंगे, जिस तरह आज समझा ना अपन ने। तो अपना सब कुछ आपको आ गया होगा बिल्कुल सिंपल तौर पे है, जियोटेक इंजीनियरिंग को क्या कहते हैं, क्यों करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्तों, और अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करो और खुद भी मेहनत से पढ़ो। थैंक यू वेरी मच लवली ऑडियंस।